ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मार्च महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी जन्म कुंडली से लग्न राशि को जाने और उसको आधार माने। दूसरा, सामान्य आधार पर राशिफल होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। राशिफल इत्यादि प्रारंभ करने से पहले आइए आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दे दूं। मार्च के महीने में 14 मार्च से सूर्य की मीन संक्रांति होगी। तो 14 मार्च के बाद जो शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश है, विवाह इत्यादि, मुंडन इत्यादि का, नए घर में प्रवेश, दुकानों का उद्घाटन, इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए, तो वो उसका निषेध रहेगा। 22 तारीख से मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाएंगे। शनि के साथ युति होगी मंगल की, शनि मकर राशि में गोचर करें, उसका वीडियो अलग से दूंगा। 30 मार्च को थोड़े समय के लिए बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 24 तारीख को अमावस्या पड़ रही है। यह दिन पितरों के कार्य के लिए, पितृ संबंधी शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दिन त्रिपिंडी श्राद्ध या नारायण बलि इत्यादि जो लोग कराना चाहें वो करा सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हो हमारी साइट से जाके बुकिंग करा सकते हैं। चैत्र नवरात्रि 25 मार्च से प्रारंभ हो रही है और नवरात्र संबंधी बुकिंग भी हमारे साइट से प्रारंभ हो गई है। आप जा करके वेबसाइट से सच्चंडी पाठ, 1 दिन का पाठ, 9 दिन का पाठ, या और भी साइट पर आप जाके देखेंगे तो बहुत से विकल्प आपको मिलेंगे, बहुत सी तरह के अनुष्ठान का डिटेल मिलेगा astrotips.in पर। तो वहाँ से जाकर आप नवरात्र संबंधी बुकिंग अभी से करा सकते हैं। 9 को होलिका दहन, 10 मार्च को होली जो है वो पड़ रही है, तो होली की आप सभी को ढेर सारी बधाई भी देते चलूँ लगे हाथ। और फिलहाल अभी 14 और 15 मार्च को मैं दिल्ली में रहूँगा उपस्थित, ग्रेटर नोएडा में अपने कार्यालय में। तो जो लोग व्यक्तिगत रूप से मिलकर परामर्श लेना चाहते हैं वो उसके लिए बुकिंग करा सकते हैं। बाकी टेलीफोनिक और जो बाकी कंसल्टेंसी हो तो कहीं से भी कभी भी चलती रहती है, वो बंद नहीं हो रही। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो लोग मिलना चाहते हैं वो 14 और 15 मार्च के लिए बुकिंग करा सकते हैं ग्रेटर नोएडा में मिलने के लिए। अब राशिफल प्रारंभ करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि 18-20 मिनट का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए यज्ञ का, जो वैदिक आश्रम पर, हमारे आश्रम पर हुआ था महाशिवरात्रि के दिन, ताकि आप लोगों को भी एक उसका वाइब्रेशन पहुँचे, आप देखें और एक आशीर्वाद भगवान शिव का आप सभी को मिले जीवन में शुभता के लिए। तो एक छोटा सा वीडियो पहले आप देखिए, उसके बाद राशियों की बात प्रारंभ करते हैं। अब कुंभ वालों की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। फाइनेंस क्या है, संबंधों के लिए कैसा है, स्वास्थ्य के लिए कैसा महीना है, विचारों के लिए कैसा महीना है, शिक्षा के लिए, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले फाइनेंस की स्थिति को देखा जाए तो अर्थ के मामले में कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है और कुछ वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। विशेष करके जो लोग व्यापार में हैं, व्यापार में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है, आय में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। कई लोगों के लिए आय के नए स्रोत बन सकते हैं, एक से अधिक स्रोत बनाने के लिए भी यह समय अनुकूलता लिया हुआ है, आय एक से अधिक स्रोतों से हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी धन की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। सबसे अच्छा जो इस महीने मुझे जो सेक्शन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपके भाग्य का। परिश्रम निस्संदेह अधिक होगा, थका देने वाला होगा, बहुत अधिक काम करना पड़ सकता है आपको, बौद्धिक रूप से विशेष करके मानसिक कार्य बहुत अधिक करना पड़ सकता है, लेकिन भाग्य अनुकूल है, यानी जो आप करेंगे उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा। कई बार होता है हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट हमें नहीं मिलता, लेकिन इस समय भाग्य बेहद सहयोगी है, बुद्धि सहयोगी है। परिश्रम जरूर डिमांड अधिक करेगा, आवश्यकता से अधिक। जितना रूटीन में मान लीजिए आप 8 घंटे काम करते हैं तो हो सकता है इस समय आपको 10 घंटे 12 घंटे काम करना पड़े। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट 1 दिन का था वो 4 दिन में पूरा हो, लेकिन उसका एंड रिजल्ट अच्छा होगा और उसका प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। यह समय शिक्षा के दृष्टिकोण से भी अनुकूल है। हालांकि शिक्षा के मामले में कुछ उलझनों का भी योग है, और राहु की दशा अंतर्दशा हुई या केतु की दशा अंतर्दशा हुई या मंगल की दशा अंतर्दशा हुई तो इस समय शिक्षा में व्यवधान पड़ सकता है।
अंतिम समय में आपकी चीज़ें छूट सकती हैं। हो सकता है कि कल कोई इस महीने में कोई आपका इम्पॉर्टेंट डेट हो, कहीं जाना हो इंटरव्यू देने, परीक्षा देने, और वो छूट ही जाए, मिस हो जाए, या बिल्कुल उस दिन दिमाग ना काम करे और आप क्विट कर जाएं चीज़ों से। तो इस प्रकार का नकारात्मक समय भी बना हुआ है। लेकिन यदि किसी गुरु का प्रभाव हुआ, बुध का इस समय यदि प्रभाव रहा आपके ऊपर, तो शिक्षा में सफलता का भी योग बनेगा। मैं बार बार इसलिए, कई लोग हालांकि इस बात को बोलते हैं कि जो है वो आप किंतु परंतु क्यों लगा देते हैं, कंडीशन क्यों लगा देते हैं। कंडीशन इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि बहुत से योग संयोग बनते हैं ज्योतिष में, आपकी कुंडली में। इसीलिए कोई एक बात किसी एक सेक्शन को देखकर नहीं कहा जा सकता है। तो एक ग्रह वहीं पर शुभता दे रहा है, दूसरा ग्रह शुभता दे रहा है, लेकिन वहीं पर 2-3 ग्रह जो है वो नकारात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं एक ही जगह के लिए। तो अब इसका रिजल्ट कैसे कैलकुलेट होगा? इसका रिजल्ट ऐसे कैलकुलेट होगा कि इस समय गवर्निंग प्लैनेट कौन सा है आपका। तो जो गवर्निंग प्लैनेट अगर शुभ हो लिया हुआ तो वो बाधाओं में भी आपको पार कर देगा, और अगर गवर्निंग प्लैनेट आपका निगेटिव है, इस समय नकारात्मक प्लैनेट का प्रभाव इस समय गवर्निंग में है, तो शुभता होते हुए भी चीज़ें रुक जाएंगी। ये अंतर होता है। फलादेश करते समय इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्षमा करिएगा। तो आप किसी एक फार्मूले पर नहीं पड़ते, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रभाव किसका है। तो अगर बुध, सूर्य या गुरु का प्रभाव होगा तो आपको इस समय सफलता मिलेगी। लेकिन यदि केतु, मंगल या राहु का प्रभाव होगा तो चीज़ें होते होते छूट जाएंगी, चीज़ें होते होते बिगड़ जाएंगी, क्विट कर जाएंगे, छोड़ देंगे। गुस्से में, हो सकता है कि आप गुस्से में सो जाएं, घर में क्रोध इतना आ जाए, मंगल राहु का प्रभाव हो कि नहीं जाना, मुझे तो एग्ज़ाम ही नहीं देना, मुझे आज का इंटरव्यू ही नहीं देना। ऐसी सिचुएशन आपके साथ उत्पन्न हो सकती है। तो वहाँ पर जो शिक्षा का क्षेत्र है वहाँ थोड़ी स्थिति डामाडोल दिखाई दे रही है। लेकिन भाग्य जो है वो सहयोगी है कार्य क्षेत्र के लिए। परिश्रम के बल पर परिणाम मिलेगा। आय के स्रोत एक से अधिक होंगे। बचत इस समय होती हुई दिखाई दे रही है। बचत का कहीं निवेश करते हैं तो उससे आय में और वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। एक से अधिक आय के स्रोत उत्पन्न हो, इस प्रकार का भी योग इस समय बन रहा है। यदि कोई कार्य व्यापार करते हैं तो उसके लिए भी यह समय अनुकूलता लिया हुआ है और वो शुभ परिणाम देगा, विशेष करके 15 मार्च से पहले। 15 मार्च से पहले यदि आप कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करते हैं, साझेदारी में कोई कार्य व्यापार करते हैं, तो वो लंबे समय तक चलेगा, उसमें शुभता रहेगी और उसका रिटर्न आपको बहुत बेहतर आने वाला है। रिश्तों की बात कर लेते हैं। रिश्तों के लिए यह महीना विशेष करके 15 मार्च तक बेहद अनुकूल है। 15 मार्च के बाद अनुकूलता उतनी नहीं रहेगी। शुभता बनी हुई है, रिश्ते आएंगे लेकिन वो फिक्स नहीं होंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के विवाह या रिश्ते या कमिटमेंट अगर प्रेम संबंधों में है, वो मुझे लगता है 15 मार्च से पहले बहुत ज़्यादा लोग जो है वो या तो कमिट करेंगे लंबे रिश्ते के लिए, या उनके विवाह की तारीख फिक्स हो जाएगी, या विवाह होने का योग बहुत प्रबलता से बन रहा है इस समय। और हो सकता है आपकी इच्छा के अनुसार विवाह हो, इसका योग भी दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध नए उत्पन्न हों, लंबे समय के लिए हों और बौद्धिक रूप से एक दूसरे को समझें, इसका योग भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो प्रेम विवाह के लिए भी सही समय सहयोगी है। अरेंज मैरिज के लिए भी बहुत तगड़ा योग बना हुआ है और वो लंबे समय तक जाएगा, उसमें शुभता दिखाई दे रही है। हालांकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कुंभ, मकर, सिंह, कर्क वालों के लिए थोड़ा दिक्कत रहती है, लेकिन इस समय सूर्य की स्थिति, बुध की स्थिति, गुरु की स्थिति आपके काफ़ी अनुकूल है, जिससे शुभता लिया हुआ समय दिखाई दे रहा है और यह रिश्तों के लिए बेहतर है। स्वास्थ्य की बात कर लें। स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल समय नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में एलर्जी से सावधान रहिए। किसी भी प्रकार की एलर्जी हो सकती है, शारीरिक जो है वो कष्ट हो सकता है। विशेष करके जैसा मैंने कहा कि किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होने की समस्या जो है आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है और वो आपको परेशान करेगी। कोई नया मित्र, कोई नया संबंध इस समय उत्पन्न हो सकता है, बन सकता है, और वो बड़ा मन को सुकून देने वाला होगा। चाहे वो मतलब वो जरूरी नहीं कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, किसी से भी एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छा संबंध स्थापित हो सकता है और वो मन को सुकून देने वाला होगा। उससे आपके शक्ति, आपके बौद्धिक शक्ति, आपकी मानसिक शक्ति में इजाफा होगा, वृद्धि होगी। इस प्रकार के संकेत सितारे दे रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए सुदूर जाने का योग बन रहा है। विदेश यात्रा के लिए सबसे अनुकूल समय है ये। जो लोग योग्य हैं या प्रयास कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत उपयुक्त समय है। और 15 मार्च से पहले आपके कागजी कार्रवाई यदि कोई होती है तो वो भी आपके लिए बेहद अनुकूल बनी हुई है।
संतान प्राप्ति के लिए समय अनुकूल नहीं है, वहाँ पर कुछ न कुछ कठिनाई जरूर आएगी। जो महिलाएं गर्भवती हैं या जो लोग संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ बाधा, कुछ अड़चने, कुछ शारीरिक कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, और या संतान आपकी बात नहीं सुनेगी, या आप समझेगी नहीं, या आप जो अब कुंडली किसकी डिस्टर्ब है वो देखना होगा। लेकिन कहीं न कहीं संतान के कारण मानसिक असंतुष्टि, संतान के कारण कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता हुआ या डिस्प्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपको सावधान रहने की या सतर्क रहने की या बुद्धि के बल पर काम लेने की आवश्यकता पड़ेगी। क्रोध से काम संतान के साथ इस समय मत लीजिएगा, अन्यथा उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। था आपका राशिफल मार्च महीने के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा और आप इसका लाभ उठाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। एक बार पुनः होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।